नमस्कार नमस्कार मित्रों, दोस्तों। मैं ममता खरे, सपना अपना बाई ममता खरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है और मंचासीन सभी मनुष्यों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये प्रोग्राम हमारा होली आई रे फागुन के रंग बिखेरने आया है और यहाँ पर उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों का खैर मकदम करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और कहती हूँ दिलों में प्रीत जब जागे समझ लेना कि होली है, मिलन रंग मीत जब जागे समझ लेना कि होली है, दहन हो नफरतें दिल की यही होली है सिखलाती, दहन हो नफरतें मन की यही होली है सिखलाती, मगन हो नाचता मन समझ लेना कि होली है, मगन हो नाचता हो मन समझ लेना कि होली है। और ये होली मगन होकर नाचने का पर्व है, आ गया है ये पर्व बहुत करीब ही। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं संयोजक और संचालक डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी भाई जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और ये मंच आपको समर्पित करती हूँ कार्यक्रम को आगाज देने के लिए। आज के संचालन के सूत्रधार आप हैं, तो बहुत बहुत स्वागत करते हुए मंच देती हूँ बहुत आपको बहुत समर्पित। बहुत बहुत आभार। स्वागत है मनोज जी आपका। बहुत बहुत आभार और शुक्रिया हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन ममता का। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि चूंकि इस जो हमारा ये पेज है ममता की कलम से, इसका मैं स्वयं भी जो है संयोजक हूँ पेज का। और ममता का जो है बहुत ज्यादा स्नेह रहता है। और आज ममता ने मुझे कई दिन पहले से कह रखा था कि भैया आपका एक दिन समय चाहिए। और जैसा कि सभी को मालूम है मेरी जो है क्लिनिक के कारण व्यस्तताएं रहती है, तो आज का दिन इसीलिए मुकर्रर किया गया था। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात हुई कि आज का जो संचालन करने का मौका मिला उसमें इतनी महान हस्तियां हमारे सामने हैं। तो बिल्कुल हमारे बड़े भाई आदरणीय राजपाल यादव जी हैं, दीदी हमारी शकुंतला सरूपड़िया जी हैं, और हमारी प्यारी बहनें शोभा जो है स्पायर कहना चाहिए, शोभा स्पायर कह सकता हूँ, शोभा स्पायर हमारे सामने है। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा कि होली का त्योहार है, फागुनी बयार है। तो दो पंक्तियां मुझे जो है याद आ रही है। बहुत पुरानी सी फिल्म है, जो बहुत पुरानी फिल्म है कोहिनूर, बड़ा प्यारा सा गीत है। तो बिल्कुल उसकी चांद पंक्तियों के साथ आरंभ करता हूँ आज का ये कार्यक्रम। तन ढंग लो जिया मन ढंग लो, तन ढंग लो, तन ढंग लो जिया मन ढंग लो, तन ढंग लो, खेलो खेलो उमंग भर रंग प्यार के ले लो, तन ढंग लो, तन ढंग लो जिया मन ढंग लो, तन ढंग लो। तो बिल्कुल स्वागत करता हूँ हमारे जो है आज समृद्ध मंच का। और सभी श्रोताओं का जो पटल के उस पार है, बहन सीमा श्रीवास्तव जी की उपस्थिति तो मुझे नजर भी आ रही है। और जितने भी लोग सुन रहे हैं उनका भी सबका जो है हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। और सबसे पहले जो हमारा रिवाज है मंच सज्जा का, तो दोस्तों आपको जो है रूबरू कराना चाहूंगा हमारी बहुत ही प्यारी सी दीदी मंच पर जो है नजर आ रही है, आदरणीय शकुंतला सरूपड़िया जी। आप उदयपुर से जो है, उदयपुर से कहना चाहूंगा दोस्तों, आप आज पटल पे उपस्थित हुई हैं उदयपुर के झीलों का रंगीन पानी लेके, उदयपुर की झीलों का रंगीन पानी लेके इस होली की फुहार में, इस होली के मौसम में होली खेलने के लिए इस पटल पे आप हाजिर हुई हैं। तो बतौर अध्यक्ष मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपसे जो है आपका जो है नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आज के हमारे सुंदर कार्यक्रम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करते हुए हमें आगे का जो है मंच सज्जा करने का जो है आप आदेश दें, तो हम आगे का मंच सज्जा करें। तो दीदी का बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अध्यक्ष हमारी। और उसके बाद मैं चलता हूँ गुड़गांव से हमारे बहुत ही अजीज भाई आदरणीय राजपाल यादव जी, आपके साथ जो है एक बार फिर हंगामा के बाद मंच शेयर करने का मौका मिल रहा है। और दोस्तों एक बड़ी अजीब सी बात हुई आज, फिर कहना चाहूंगा कि हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारा हंगामा सुपर डुपर हिट रहा दोस्तों, और आज हंगामा की पूरी टीम एक बार फिर आपके सामने है दोस्तों। हंगामा की ही वो टीम है, ये पूरी टीम है दोस्तों, कि हंगामा के किसी न किसी एपिसोड में आपने शिरकत करी थी और हंगामा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो दोस्तों आज हंगामा 2022 की महाकुंभ की टीम एक बार फिर आपके सामने है। तो अपने आदरणीय भाई राजपाल यादव राज जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनसे बिल्कुल निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य अतिथि का जो पदभार है आज का ग्रहण करें हमारे
इस कार्यक्रम का। और उसके बाद हम चलते हैं, हमारी जो है बहुत ही विशिष्ट अतिथि, हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन जो मुंबई से आती है, अलीबाग से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन शोभा पाठक जी का, जो है बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और उसके बाद में मैं चलूंगा, आज की हमारी जो सह संयोजिका है, हमारी बहुत ही प्यारी सी दीदी है, वो भी आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी। तो मेरे साथ इस कार्यक्रम का सह संयोजन उन्होंने किया है। इस कार्यक्रम में उनकी भी सहभागिता में बिल्कुल जो है बराबर की हिस्सेदारी है। तो दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और सबसे ज्यादा जो है आभार करता हूँ अपनी प्यारी बहन ममता खरे जी का। ममता खरे आज के इस कार्यक्रम की जो है आयोजक है। ममता की कलम से की आप संचालिका है, संस्थापिका है। और ममता का मेरे पर विशेष स्नेह रहता है दोस्तों, और ये शायद जो है जग जाहिर भी हो चुका है। तो बहुत से लोगों का ये भी कहना है, हम लोग कई लोगों ने मुझे भी ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि आप और ममता एक ही माँ के पेट से पैदा हो गया है। तो दोस्तों बिल्कुल कहना चाहूंगा मेरी सारी बहनें मुझे बहुत अजीज है, ऐसी बात नहीं है। आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी, मेरी प्यारी बहन शोभा पाठक जी, आदरणीय दीदी शकुंतला स्वरूप आर्या जी, और हमारी प्यारी बहन ममता जी, तो आप सब जो है मुझे, मेरी सारी बहनें और मेरे सारे भाई मुझे दिल से ज्यादा अजीज है जो दोस्तों। और बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आज के सुंदर कार्यक्रम का जो है आगाज करने से पहले दीदी से इजाजत चाहूंगा, आज के अध्यक्ष महोदया से, कि वो इजाजत दे कि आज का रंबा हो जाए। तो दीदी कहूंगा रंबा हो, रंबा हो। बिल्कुल। काली तो तेरी गुत्ते बिल्कुल पर कहूंगा, तेरा दीदी ने नाम बोला है। रंबा हो, तो बिल्कुल कहूंगा कि मैं रंबा हो। नाचूं, तुम नाचो, और जितनी तुम प्यार से जियोगे उतनी ही जिंदगी रंबा हो। हो 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 दोस्तों, होली का माहौल है, और होली के माहौल में कुछ भी चलता है, भंग भी चलती है, तरंग भी चलती है दोस्तों। तो इसी रंबा हो के जो है साथ साथ बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही अब आदर के डॉक्टर है, साथ आप भाग अपनी ना बहुत ही पिए। अपनी बहुत ही प्यारी सी अजीज दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो सबसे पहले माँ सरस्वती के आराधन से जो है आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी, माँ सरस्वती का आप वंदन करें, आराधन करें, उसके पश्चात हम कार्यक्रम को गति देते हैं। और बहन हमारी पूनम श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पटल के उस पर। और जितने भी सहयोगी हमें सुन रहे हैं दोस्तों, जितने भी साहित्यकार पटल के उस पर है, आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है दोस्तों। जी दीदी स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। और आदरणीय अध्यक्ष हमारी बहुत प्यारी दीदी, जिनके रूप रंग को देख करके, जिनके सुर को देख करके एकदम से मन में बहुत ही श्रद्धा का भाव और ये एक अभिलाषा जागृत होती है, काश हम भी ऐसे हो जाते। मैं उनको नमन करती हूँ, आदरणीय मुख्य अतिथि जी को नमन करती हूँ, हमारी नामा राशि को नमन करती हूँ, ममता जी को करती हूँ, और प्यारे मनोज भाई को भी नमन करती हूँ, क्योंकि अभी अभी एक खत्म किया है, दूसरे में बैठे। तो सबको नमन करते हुए माँ बीड़ा पाड़ी के चरणों में दीदी शकुंतला दीदी की जी दीदी, जो अनुमति इसी से में चाय अपनी लेके बैठा वंदना रखें। हाँ जी भाई, शुरू करती हूँ। वागीश्वरी वरदान दो, विद्या का हमको दान दो, विमला विमल मति कर मेरी माँ, ज्ञान दो विज्ञान दो, माँ ज्ञान दो विज्ञान दो, हे धी स्वरूपा ध्यान दो, मंगला मंगल कर सदा, कोई भूल हो तो क्षमा करो, हो दूर सारी आपदा, मातेश्वरी हम शरण हैं, चरणों में तुम स्थान दो, हमें तार दो, माँ उबार दो, जीवन को तुम उत्थान दो, माँ ज्ञान दो विज्ञान दो। और दीदी अगला बंद निवेदित कर रही हूँ। लय ताल छंद की गति बने,
भावों में धार प्रवाह हो, यति की जगह पर यति करूं, यूं व्याकरण निर्वाह हो। हे सरस्वती सुर तान दो, माँ गान का तुम विधान दो, सरगम सधे इस कंठ में, माँ वीणा पाणी विवान दो, माँ ज्ञान दो विज्ञान दो। और अंतिम बंद आप सबकी तरफ से माँ के चरणों में रख रही हूँ। स्वागत 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 दीदी। हे जय जयंती जय करो, किसी मोड़ पर नहार हो, माँ भारती भारत तेरा फिर विश्व गुरु स्वीकार हो, सुफला सफल संतान दो, हे लक्ष्मी धन धान दो, शोभा की है कामना, हर जन्म हिंदुस्तान दो, माँ ज्ञान दो विज्ञान दो। जय माता। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ही धन्यवाद लाजवाब जी, बहुत प्रस्तुति। सुंदर वंदना जी। और बिल्कुल बहुत बिल्कुल मधुर। जो है बिल्कुल मंच पर जो है, और जो खास करके प्यारी बहन हमारी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी सरस्वती वंदना करती हैं, तो वहां पर मतलब बिल्कुल साक्षात माँ सरस्वती विराजमान हो जाती है। और वास्तव में दीदी ने सही कहा कि अभी अभी आज हम लोग अपने शो काव्य अंताक्षरी का जो है समापन करके बिल्कुल अभी अभी आज हमारा दूसरा एपिसोड जो है संपन्न हुआ, और बहुत ही बेहतरीन। और हमारे पहले एपिसोड और दूसरे एपिसोड की जज भी आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी थी, तो और बहुत ही बेहतरीन एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। और बड़ी खुशी है कि आदरणीय सरोपरिया दीदी भी उस कार्यक्रम का हिस्सा थी हमारे साथ। तो बिल्कुल आप लोगों की उपस्थिति होती है तो हम लोग की तो एनर्जी वैसे ही बढ़ जाती है। तो बहुत बहुत। और दोस्तों मैं थोड़ा सा जो है साहित्य जगत में मशहूर हूँ उलटफेर करने के लिए, कि मैं कार्यक्रमों में उलटफेर कर देता हूँ और कुछ लीक से हटके कार्यक्रम जो है प्रस्तुति का जो है तैयार करवा देता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आज जब होली की फुहार है दोस्तों, तो इस होली की फुहार में मैं चाहूंगा कि आज बिल्कुल लीक से हटके काम करूं दोस्तों। तो सबसे पहले आज मैं किसी और को ना आमंत्रित करके हमारे जो इस पटल की आयोजक है अपनी बहन ममता को आवाज देता हूँ। सबसे पहले आज ममता को आवाज देता हूँ कि ममता आए और होली की फागुनी बयार के संग, अपनी होली की फागुनी फुहार के संग हम सबको जो है रंगों में तरबतर कर दे। तो खासकर ममता के लिए मैं जो है होली की जो है 2 पंक्तियां दे रहा हूँ, अपनी 2 पंक्तियों से ममता का स्वागत कर रहा हूँ और ममता का आह्वान कर रहा हूँ कि आए और आज की इस गोष्ठी का आगाज करें। तो स्वागत में ममता के लिए कह रहा हूँ कि होली का माहौल बना है बहना, होली का माहौल बना है और तुम भी दिखलाओ रंग, होली का माहौल बना है और तुम भी दिखलाओ रंग, और काव्यों की पिचकारी लेकर खेलो फग हमारे संग, खेलो फग हमारे संग। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपनी प्यारी सी बहन ममता खरे जी का। स्वागत है ममता। स्वागत है ममता जी, स्वागत जी, बहुत बहुत स्वागत। और लीक से हटके तो आप काम करते हैं, लेकिन इतना लीक से हट जाएंगे मुझे नहीं मालूम था। अचानक आप मुझ पर ही जो है फागुन की फुहार डालेंगे। सीमा श्रीवास्तव जी, पूनम श्रीवास्तव जी, मीना श्रीवास्तव जी, ऋषि श्रीवास्तव जी और सलीम चिश्ती जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मंच पर। बहुत बहुत आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और चलिए, एक पटल पर मैंने कल ही सुनाया था, कल ही रहता था, ये मैंने रोटरी क्लब के लिए अपने कल ही गीत बनाया था, कल था, तो सुनाती हूँ। स्वागत। फागुन आया आज है, मनवा है हर्षाय, पधारो मोरे
सांवरे चित को चैन न आए। होली खेले कृष्ण कन्हैया, होली खेले कृष्ण कन्हैया, कैसी छटा बिखराई। होली खेले कृष्ण कन्हैया, कैसी छटा बिखराई। तन मन पे जो रंग चढ़ाया, सुध भी है बिसराई। रामा सुध भी है बिसराई। मारे मनवा में अगन लगाई रे, मारे मनवा में अगन लगाई रे। होली खेले कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया रे। होली खेले कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया रे। लता पता सब है रंग डाला, चूनर है लहराई मारी, चूनर है लहराई। बाल बाल सब रंग में डूबे, राधा है हर्षाई। ओहो राधा है हर्षाई। कैसी लीला जब रचाई रे, कैसी लीला जब रचाई रे। खेले कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया रे। होली खेले कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया रे। बहुत सुंदर। और आखिरी बंद है। स्वागत। हर पिचकारी रंग उड़ेला, कतहु लाज नाई। रामा कतहु लाज नाई। बरजोरी की है काना, मोड़ी ऐसी कलाई। रामा मोड़ी ऐसी कलाई। सारे ब्रज में होली छाई रे, सारे ब्रज में होली छाई रे। वाह वाह वाह। होली खेले कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया रे। होली खेले कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया रे। तो बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ ऋषि श्रीवास्तव जी, पूनम श्रीवास्तव जी, सीमा श्रीवास्तव जी, सलीम चिश्ती जी, और जिनके भी नाम नहीं, मीना श्रीवास्तव जी, जी सभी की उपस्थिति। ममता बहन थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा। बहुत सुंदर। हमारे भाई जो है उनका नाम सलीम चिश्ती नहीं, असलम चिश्ती साहब है, और बहुत ही अच्छे समृद्ध गजलकार है, बहुत ही बेहतरीन जो है आप गजलकार है। असलम चिश्ती साहब है, सलीम चिश्ती जी नहीं है जी। सॉरी और बोलती हूँ, जी और सलीम चिश्ती जी का नाम बहुत फेमस है, तो मैं उसी तहत में बोल गई। जी और जी तो चलेगा चलेगा। जी बहुत बहुत और सॉरी। और और बताना चाहूंगा ममता बहन कि आप जो है हमारी शोभा पाठक बहन के बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, और मुंबई से आपका ताल्लुक है, आप अलीबाग से हैं, आप मुंबई में है। तो जो है बहुत जो है मतलब बेहतरीन आप रचनाकार भी हैं, आप बहुत बेहतरीन गजलकार हैं, और वास्तव में और आप हमारे हंगामा की आप भी शान रह चुके हैं। हंगामा में आपकी भी बेहतरीन प्रस्तुतियां रही थी, तो बिल्कुल। और कहना चाहूंगा कि हमारा इस वक्त जो काव्य अंताक्षरी चल रहा है दोस्तों, तो काव्य अंताक्षरी में भी हमारे भाई सलीम चिश्ती साहब का जो है कहीं ना कहीं जो है प्रत्यक्ष रूप से ना सही भी सलीम अप्रत्यक्ष बोल रूप दिया से आपने। मेरे काफी योगदान आपने भी सलीम बोल दिया। आपने भी सलीम बोला। वो ये होता है ना कि सब फेमस नाम है, मृत्युंजय ये श्रीवास्तव जुल्म ना जी, करें, नहीं ये तो जुल्म कहना ना चाहूंगा जी सॉरी मृत्युंजय श्रीवास्तव कहना की चाहूंगा उपस्थिति। जी कहना चाहूंगा कि असलम चिश्ती साहब, और असलम चिश्ती साहब जो है हमारे वो पत्रकार भी हैं, और काफी आपका जो है सहयोग रहता है। और बिल्कुल अभी काव्य अंताक्षरी में आगे आपका शो भी आने वाला है, और इस बीच मृत्युंजय श्रीवास्तव जी आ चुके हैं। आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ममता बहन ने बहुत ही शानदार जोरदार प्रस्तुति दी, और आपकी इस शानदार जोरदार प्रस्तुति को देखते हुए मैं नमस्कार चाहता हूं चिश्ती दोस्तों, साहब, अभी अभी हम लोग जो है मेरा भी नमन आपको। इंदौर में थे, ममता बहन के साथ इंदौर में थे, और इंदौर से मुंबई की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, तो बिल्कुल मैं चलता हूँ इंदौर से सीधे जो गाड़ी अपनी मोड़ता हूँ, और गाड़ी मोड़ के लेके चलता हूँ अपनी प्यारी सी बहन शोभा पाठक जी के पास, कि उनको जो है सीधे इंदौर से हम लोग मुंबई चलते हैं दोस्तों।
और अपनी प्यारी सी बहन शोभा पाठक जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। और शोभा पाठक जी के लिए होली की फुहार है, होली का त्योहार है दोस्तों, फागुनी बयार है। तो शोभा जी के लिए जो है अपनी प्यारी बहन के लिए भी दो पंक्तियां देना चाहूंगा, दो पंक्तियों से आमंत्रित करूंगा शोभा को। कहूंगा शोभा जी कि जब जब होली आती है, जब जब होली आती है पास दिलों को लाती है, जब जब होली आती है पास दिलों को लाती है, और सब होरियारे करते मस्ती, सब होरियारे करते मस्ती, और प्यार के रंग लुटाती है, प्यार के रंग लुटाती है। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत वंदन बढ़िया, करता बहुत हूँ, बढ़िया। अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं प्यार के रंगों के साथ, जो है थोड़े से वीर के साथ, थोड़े से गुलाल के साथ, और बड़े स्नेह के साथ अपनी छोटी बहन का जो है स्वागत करता हूँ, और आपका जो है निवेदन करता हूँ कि आप पटल पे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। बहुत बहुत बिल्कुल स्वागत स्वागत है शोभा शुभ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जो प्रस्तुति है मैं उसको रिकॉर्डिंग में सुनूंगा और मैं 10 मिनट में पटल पर लौट कर आता हूँ। 10 मिनट मेरे को अनुमति जी दीजिए, मैं जी वापिस जी, आऊंगा। आपका जी, आशीर्वाद रहे थैंक यू, राजपाल जी, थैंक यू। बस। जी, जी जी, सुनिएगा जरूर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ, और ममता दीदी को भी नमन करती हूँ, क्योंकि इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, मनोज भैया का आशीर्वाद बना रहे हमेशा। और आप लोगों के दोनों के सानिध्य में मैं आज शकुंतला दीदी के साथ फिर से जुड़ी हुई हूँ, सोहा जी के साथ फिर से जुड़ी हूँ। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप दोनों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने सुंदर मंच में मेरे को हमेशा लेकर आते हैं, और हमेशा लाइएगा, यही आशीर्वाद दीजिएगा। दीदी ने कन्हैया को होली खिलाया, तो मैं राम को होली खिलाती हूँ। सुना क्या होगा आप लोगों ने जी कि जब नई नई शादी होती है तो उसके बाद दूल्हा ससुराल जाता है होली खेलने के लिए। तो उसी पे है ये कि राम जब मिथिला जाते हैं तो होली किस प्रकार खेलते हैं। मिथिला में, मिथिला में खेले राम होली, मिथिला में, मिथिला में खेले राम होली, मिथिला में। हो खेले होली, हो खेले होली मिथिला में, खेले होली हो, खेले होली हो मिथिला में, मिथिला में खेले राम होली, मिथिला में। किनका हाथ कनक पिचकारी, किनका के हाथ कनक पिचकारी, किनका के हाथ अबीर झोली हो, किनका के हाथ अबीर झोली हो मिथिला में, मिथिला में खेले राम होली, मिथिला में, मिथिला में खेले राम होली, मिथिला में। राम हाथ कनक पिचकारी, राम हाथ कनक पिचकारी, सिया हाथ अबीर गुलाल हो, सिया हाथ अबीर गुलाल हो मिथिला में, मिथिला में खेले राम होली, मिथिला में। किनका बीच पियर पीतांबर, किनका बीच पियर पीतांबर, किनके बीच कुसुम चुनरी, किनके बीच कुसुम चुनरी मिथिला में, मिथिला में खेले राम होली, मिथिला में, मिथिला में खेले राम होली, मिथिला में। राम के बीच पियर पीतांबर, राम के बीच पियर पीतांबर, सीता बीच कुसुम चुनरी, सीता बीच कुसुम चुनरी मिथिला में,
मिथिला में खेले राम होली, मिथिला में, मिथिला में खेले राम होली, मिथिला में। नमस्कार। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर शोभा शोभा जी, जी, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। लाजवाब, सुंदर, बहुत ही आभार दीदी। लाजवाब प्रस्तुति तारीफ और करते उतना हैं। ही प्यारा स्वर। जितनी प्यारी प्रस्तुति उतना ही प्यारा स्वर, और बिल्कुल बहुत ही मधुर स्वर में मधुर प्रस्तुति। और वास्तव में मुझे लग रहा है कि आज हमारा मंच ही नहीं, मंच के उस पार जो श्रोता है वो भी इस होली की मधुर फुहार में आपकी जो है बिल्कुल सराबोर हो गए हैं। वो बिल्कुल रंगों से तरबतर हो गए हैं। इतनी बेहतरीन आपने जो है जहाँ हमारी बहन और दोनों बहनों ने वास्तव में एक ने द्वापर के दर्शन कराए तो एक ने त्रेता के दर्शन कराए, और होली की फुहार में जो है सबको भिगो दिया। और वास्तव में जो है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और बहुत बहुत जो है आपको फिर से एक बार अभिनंदन करता हूँ। और बिल्कुल जो है इस वक्त हमारा जो है करीब 26 मिनट का प्रोग्राम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि ये 26 मिनट कैसे बीत गए हमारे। और इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां जो है देखने को मिली दीदी की, जो है सरस्वती वंदना और हमारी ममता बहन का काव्य पाठ, आपकी प्रस्तुति। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हमारी आदरणीय दीदी सबसे ऊपर नजर आ रही है, शोभा दीदी। तो शोभा के बाद, शोभा के बाद, शोभा के बाद अगर शोभा पड़े तो शोभा ही निराली है। क्या बात है, बिल्कुल कहूंगा कि शोभा के बाद शोभा पड़े तो शोभा ही निराली है। और शोभा दीदी की बात सारे जग से आली है, सारे जग से आली है। तो शोभा दीदी को अपनी जो है दो पंक्तियों से आपको आमंत्रित करना चाहूंगा दीदी। आपके लिए कहना चाहूंगा कि गया बसंत और फागुन आया। दीदी ध्यान दीजिएगा, कहूंगा गया बसंत और फागुन आया और सबने फाग जोगीरा गाया। गया बसंत और फागुन आया, सबने फाग जोगीरा गाया। और आओ बहना खेले होली, आओ बहना खेले होली, और मैं रंग और पिचकारी लाया, और मैं रंग और पिचकारी लाया। तो आइए इसी होली के जो है मौसम में प्यार के रंगों में हम लोग सराबोर होते हैं और सुनते हैं आदरणीय दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी को। बहुत बहुत स्वागत है दीदी, अभिनंदन। बहुत बहुत आभार भाई मुझे आमंत्रित करने के लिए। ममता जी, मैंने आपकी पूरी होली सुनी थी। और मैंने कैमरा इसलिए ऑफ किया था क्योंकि होली पर केंद्रित कार्यक्रम है, बस यही बात मैं भूल गई थी। तो मैंने सोचा जल्दी से जा करके मैं होली वाला गीत उठा लाऊं कोई, तो होली पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। और शोभा जी, आपने परंपरागत होली गाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं एक नंदगांव ले गई थी, एक मिथिला ले गई थी। मैं लड़कियों को ससुराल ले चलती हूँ क्योंकि ससुराल की होली सबसे अच्छी होती है। हाँ दीदी, मैं भी तो ससुराल ही ले गई थी दीदी, आपको मिथिला में। दीदी, दीदी एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा दीदी। नहीं, वहाँ दीदी लड़का मैं गया कहना था, चाहूंगा यहाँ लड़की के पक्ष से मैं रख रही हूँ। और जी दीदी, भाई। दीदी एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। अभी अभी हमारे भाई असलम चिश्ती साहब का एक कमेंट आया था कि पढ़ने वालों से ज्यादा सुनने वाले मजा ले रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल कहना चाहूंगा कि हम जो ये कार्यक्रम लाते हैं, ये कार्यक्रम सजाते हैं दोस्तों, अपनी रचनाएं पढ़ने के लिए नहीं सजाते हैं दोस्तों। रचनाएं हम लोग इसीलिए सुनाते हैं, ये मंच इसीलिए सजाते हैं ताकि आप प्रसन्न हो दोस्तों, आपको मजा आए। आपको अगर मजा ना आया तो हमारी मेहनत बेकार है दोस्तों, हमारा ये मंच सजाना बेकार है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप हैं तो हम हैं दोस्तों, आपका प्यार है तो हम हैं, आपकी दुआएं हैं तो हम हैं। तो बिल्कुल आप मजा लेते रहे, हम आपके लिए ऐसे नित नए नए कार्यक्रम लाते रहेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और एक बार फिर से अपनी जो है दीदी को आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी। ठीक, थैंक यू भाई। मैं एक 4 पंक्तियों का कथा पढ़ूंगी और एक गीत सुनाऊंगी। और कृपया और लोग माइक म्यूट कर लें ताकि इको नहीं आएगी। कथा सुनिएगा। अपना वादा भूल न जाना, किया जो मेरे संग में। अपना वादा भूल न जाना, किया जो मेरे संग में। करके बहाना तुम घर आना, होली के हुड़दंग में। करके बहाना तुम घर आना, होली के हुड़दंग में। अपनी चुनरी कोरी रखूंगी मैं तेरे नाम से।
अपनी चुनरी कोरी रखूंगी मैं तेरे नाम से। सबसे पहले रंग लगाना तुम ही मेरे अंग में, सबसे पहले रंग लगाना तुम ही मेरे अंग में। और गीत रख रही हूं कि फागुन में छोड़ू सब लाज, सजन संग खेलूं होली। फागुन में छोड़ू सब लाज, सजन संग खेलूं होली। हो मैं तो भूल जाऊं दुनिया समाज, सजन संग खेलूं होली। झांझ मंजीरा ताल ढोलक की, झांझ मंजीरा ताल ढोलक की, सब सखियों संग मिलकर अब की। गाँव फाग धमार चौताला, गाँव फाग धमार चौताला, नाचू चुनरिया ओढ़ के चटकी, नाचू चुनरिया ओढ़ के चटकी। हो सब साज लूं होली के साज, सजन संग खेलूं होली। और दीदी बंद रख रही हूँ, सुनिएगा शकुंतला दीदी। बहुत सुंदर। हरा जी, हरा बैगनी पीला गुलाबी, हरा बैगनी पीला गुलाबी, उस पर लाल रंग अनुरागी। सर से पांव तलक रंगूंगी, सर से पांव तलक रंगूंगी। राजी हो या फिर नाराजी, राजी हो या फिर नाराजी हो। मैं तो छोड़ के सब काम काज, सजन संग खेलूं होली। हो मैं तो छोड़ के। और अंतिम बंद रख रही हूँ दीदी, सुनिएगा ममता जी, शोभा जी की। स्वागत जेठ ससुर से मैं ना डरूंगी, जेठ ससुर से मैं ना डरूंगी, सास ननद की कुछ ना सुनूंगी, सास ननद की कुछ ना सुनूंगी। साल बीते फिर आएगा फागुन, साल बीते फिर आएगा फागुन, यह अवसर मैं जाने न दूंगी, ये अवसर मैं जाने न दूंगी। नखड़ा देवर का मानू न आज, सजन संग खेलूं होली। हो मैं तो भूल के सब काम काज, सजन संग खेलूं होली, खेलूं होली। बहुत 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 आभार भाई। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। और वास्तव में कहना चाहूंगा कि आपने तो पूरा का पूरा जो है मंच के इस पार और मंच के उस पार पूरा का पूरा समाज जो है रंगीन बना दिया। और सारे ही लोग जो है आपकी काव्य फुहारों में भीग के बिल्कुल रंगीन हो गए हैं। इस पार जम गई। और ये यकीन मानिए कि जिस गीत के अल्फाज सुनकर तन मन यूं ही झूमने लग जाए, निश्चित ही वो गीत बहुत ही उम्दा होगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ऐसा लग रहा था कि लोग हाथ पैर रुक ही नहीं रहे थे, कि बिल्कुल ही मन नर्तन कर रहा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बिल्कुल दीदी कहना चाहूंगा कि आज ऐसा लग रहा था कि जैसे आज हमारा हंगामा का ये होली स्पेशल एपिसोड हो रहा है।
तो जी बिल्कुल एक बार ममता बहन के पास चलता हूँ कि ममता जी जो हमारे सुधी श्रोता हमें सुन रहे हैं, जरा एक बार आप उनका खैर मकदम करते चले। असलम चिश्ती साहब को तो मैं पटल पे अभी देख पा रहा हूँ, उनके अलावा जो भी हमारे श्रोतागण है, एक बार आप उनका खैर मकदम करते चले। बिल्कुल लगातार जुड़ी हैं, बहुत तारीफ लिख रही हैं कि आप लोगों को सुन के लग रहा है सुनते ही रहें। और पूनम श्रीवास्तव जी वाह गजब लिख रही हैं, सीमा श्रीवास्तव जी लाजवाब लिख रही हैं, मीना श्रीवास्तव जी, मृत्युंजय श्रीवास्तव जी, सभी की उपस्थिति को बहुत बहुत नमन करती हूँ। और वाकई में होली के इस गीत ने आपके बिल्कुल रंग जमा दिया, महफिल सजा दिया दिया आपने। और बहुत ही मैं लाजवाब, चाहती बहुत हूँ कि जब तक राजपाल यादव सर आ रहे हैं तब तक हमारे मनोज भैया भी कुछ रंग जमा दें, तो मैं घनाक्षरी की 4 लाइनों से आपका स्वागत करती हूँ। होली का है परवाया, होली का है परवाया, मन में है खुशियाँ लाया, सुख व उल्लास संग पर्व ये मनाइए, प्रेम रंग मीत संग फैले सब अंग अंग, प्रेम रंग मीत संग फैले सब अंग, हंसी खुशी फैले ऐसा प्रेम रंग जाइए, होली का है पर्व आया। और होली के इस पर्व में मैं धूम धड़ाके के साथ जोरदार आगाज करने के लिए अपने मनोज भैया को बुलाती हूँ। घनाक्षरी पूरी नहीं पड़ी क्योंकि समय जाया नहीं करेंगे। डॉक्टर हंगामा अग्रवाल। सही बोला दीदी, बिल्कुल सही बोला। इनका नाम अपना हटा के, नाम लखनवी से हटा के हंगामा प्लस कर देते हैं। नहीं, उनका नाम सीमा जी ने रख दिया प्रख्यात लखनवी। बढ़िया, गुमनाम नहीं है, प्रख्यात लखनवी। और बिल्कुल जो है सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमारी इतनी सारी बहनें जो है, मेरी सारी जो मेरी बहुत अजीज बहनें हैं, वो सारी की सारी मेरे साथ पटल पे मौजूद है। ये बहुत ही जो है मेरे लिए एक सुखद कहना चाहिए अनुभव है कि मेरी इतनी प्यारी, जितनी मेरी बहुत अजीज अजीज बहनें हैं, सबके साथ मिलके आज ये होली के अवसर पे ये फागुनी बयार जो है इसका होली पर हमको सालियां समझ लीजिए। जी दीदी मनोज भाई, होली पर हम सबको सालियां समझ लीजिए। नहीं बिल्कुल। और हमारी दीदी जो है आदरणीय जो शकुंतला जी, दीदी को तो मैंने जो है हमारी साहित्य जगत की उषा उत्थुप की उपाधि दे रखी है कि दीदी आती है मंच में तो मैं दीदी के आते ही कहता हूँ, सबसे पहला मेरा वर्ड होता है कि दीदी रंबा हो, और दीदी को देखते ही रंबा हो होने लग जाता है। और बताना चाहूंगा एक राज की बात है, दीदी मेरी आंशिक पेशेंट भी है, कभी कभी मुझसे जो है जरूरत पड़ती है तो दीदी मेडिकल कंसल्टेशन भी लेती रहती है। भैया मैं भी पेशेंट बनने वाली हूँ आपकी, चिंता मत करिए, सारी बहनों का इलाज करिएगा। तो बिल्कुल, और आज इतना अच्छा माहौल है, लग रहा है हमारा पूरा परिवार एक साथ एकत्र हो गया। मेरी सारी बहनें इस फागुनी बयार में एकत्र हैं और सभी दर्शकों का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। और असलम चिश्ती भाई लिख रहे हैं, वाकई गुमनाम लखनवी साहब बहुत प्यारी शख्सियत के मालिक है, आपकी प्यारी बहनें। जी इसमें कोई शक नहीं, मेरी जितनी बहनें हैं सब बहुत प्यारी शख्सियत की मालिक है। 4 तो यहाँ पे मौजूद है और बाकी हमारी जो पटल के उस पार है, एक हमारी बहन आ गई प्यारी सी पूनम श्रीवास्तव जी, इनके पीछे हमारी सीमा श्रीवास्तव जी है, और तमाम बहनें हमारी है जो मुझे दिल से ज्यादा अजीज है। और आप सबका बहुत बहुत जो है अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सारी बहनें मेरे दिल के बहुत करीब रहती हैं और वास्तव में जो है चाहती हूँ कि मनोज अग्रवाल भैया की लिस्ट में कम और ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ बेशुमार होता है, और वो प्यार स्नेह सबके लिए बेशुमार है, इसीलिए प्रख्यात लखनवी हो चुके हैं। भैया अब आप होली के गीत जरूर सुना दीजिए। हाँ भाई, अब आप गीत पढ़िए। चलिए मैं आपको पहले 4 पंक्तियां देता हूँ, 4 पंक्तियां देता हूँ, उसके पश्चात एक अपना गीत रखूंगा। ये फागुन का है मौसम आया, सब पर रंग अनोखा छाया। फागुन का है मौसम आया, सब पर रंग अनोखा छाया, और छलक रहा है सबके मन में, छलक रहा है सबके मन में आज अनोखा प्यार, छलक रहा है सबके मन में आज अनोखा प्यार।
और आज ना कोई बच पाएगा, आज न कोई बच पाएगा और अपने रंग में रंग जाएगा, आज न कोई बच पाएगा, अपने रंग में रंग जाएगा। और हम भी है लेकर के आ गए, हम भी है लेकर के आ गए रंगीली गीतों की बौछार, रंगीली गीतों की बौछार। तो आप सबको बहुत बहुत जो है होली की शुभकामनाएं, होली का त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों। और अपनी छोटी सी रचना आप सबके सामने रख रहा हूँ, जो है रिश्तों के को समर्पित है। जो हमारे रिश्ते होते हैं दोस्तों, भाई बहन का, देवर भाभी का, साली जीजा का, पति पत्नी का, सजनी सजन का रिश्ता, सारे रिश्तों को मैंने जहां तक कोशिश करी है संजोने की इस छोटे से गीत में आप सबके सामने रख रहा हूँ कि होली का मतलब क्या है, होली का मतलब क्या है, इस पे रख रहा हूँ। देखिएगा, जब फागुन को, जब फागुन को संग ले आए बसंत, हो जब फागुन को संग ले आए बसंत, तो समझो होली है। जब फागुन को संग ले आए बसंत, तो समझो होली है। हो बन उपवन, हो बन उपवन बिखराए रंग, तो समझो होली है। हो बन उपवन बिखराए रंग, तो समझो होली है। हो बजमन में, हो बजमन में झांझ मृदंग, तो समझो होली है। हो बजमन में झांझ मृदंग, तो समझो होली है। ओ हर दिल हो, हर दिल हो मस्त मलंग, तो समझो होली है। हर दिल हो मस्त मलंग, तो समझो होली है। ओ सजनी साजन के, हो सजनी साजन के लग जाए अंग, तो समझो होली है। हो सजनी साजन के लग जाए अंग, तो समझो होली है। हो भाभी के, हो भाभी के मन में उमंग, तो समझो होली है। हो भाभी के मन में उमंग, तो समझो होली है। हो साली जो, ओ साली जो घोटे भंग, तो समझो होली है। हर साली जो घोटे भंग, तो समझो होली है। और सारी जो है हमारी बहनें यहाँ पर मेरे पास पटल के ऊपर भी है, पटल के इस पार उस पार दोनों तरफ है, तो सारी बहनों को ये पंक्तियां समर्पित कर रहा हूँ कि जो छोटी बहना, जो छोटी बहना हो जाए तंग, तो समझो होली है। अक्सर बड़े भाइयों से जो है छोटी बहनें होली में तंग हो जाती हैं, जबरदस्ती पकड़ के उनको रंगों में सराबोर कर देते हैं। तो इसी पे कह रहा हूँ, जो छोटी बहना हो जाए तंग, तो समझो होली है। और हो, और एक होली का बड़ा प्यारा सा रिश्ता होता है, जो अगल बगल में पड़ोसन होती है, पड़ोसन के साथ होली खेलने में लोगों को बड़ा मजा आता है। तो उस पर भी एक पंक्ति दे रहा हूँ, उठे पड़ोसन को, उठे पड़ोसन को देख तरंग, तो समझो होली है। उठे पड़ोसन को देख तरंग, ये हमारे भैया राजपाल यादव जी को समर्पित है ये पंक्ति। उठे पड़ोसन को देख तरंग, तो समझो होली है। हो जाए यार, हो जाए यार सभी जब दंग, तो समझो होली है। वाह क्या बात है, क्या हो बात जाए यार सभी जब दंग, तो समझो होली है। न भाई भाई में, न भाई भाई में हो जब जंग, तो समझो होली है। न भाई भाई में हो जब जंग, तो समझो होली है। है, क्या और बात है। अंतिम पंक्ति रख रहा हूँ,
अंतिम पंक्ति रख रहा हूँ दोस्तों। हो बदले जीने का, हो बदले जीने का जब ढंग तो समझो होली है। हो बदले जीने का जब ढंग तो समझो होली है। और जब फागुन को ले आए बसंत तो समझो होली है, तो समझो होली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। पटल के उस पार बहुत पूनम सुंदर, श्रीवास्तव जी, बहुत सुंदर ऋषि भाई मनोज श्रीवास्तव जी, जी, आपने ऋषि तो हंगामा श्रीवास्तव बरपा जी दिया। की फरमाइश कर रही थी आपसे। असलम चिश्ती साहब हैं, और मीना श्रीवास्तव जी, ऋषि श्रीवास्तव जी, पूनम श्रीवास्तव जी, सीमा श्रीवास्तव जी। और पूनम श्रीवास्तव जी, आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप सुन रही हैं तो रेखा जी बोल रही हैं कि कमेंट नहीं हो रहा है, तो बता दीजिएगा। लाइव पर क्लिक करने पर कमेंट हो जाएगा। थोड़ा सा आप उनको गाइड कर दीजिए पूनम जी। और मंच समर्पित करती हूँ भैया। जी, और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जो है शुक्रिया अपने चाहने वालों का, जिन्होंने जो है अपने आशीर्वाद दिया और पसंद किया हमारे जो है प्रयास को, हमारी रचनाओं को। और सामने जो है हमारा सम्मानित मंच, हमारे बड़े भाई, हमारी बहनें, आप सबको जो है रचना पसंद आई, तो मेरा रचना लिखना जो है, मेरा लिखना सफल हो गया। और बिल्कुल अब मंच हमारा जो है बहुत ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। और इस वक्त हम चल रहे हैं हमारे आदरणीय जो मुख्य अतिथि हैं आज के, हमारे बड़े भाई आदरणीय राजपाल यादव जी। बिल्कुल उन्होंने कहा था 10 मिनट में जो है, तो 10 मिनट में हाजिर हो गए हैं वो, तो इसलिए फिलहाल उनको पेनाल्टी नहीं लगेगी। उनको मैं वरना मेरी उनकी बात कही थी कि अगर आप 10 मिनट से ज्यादा देरी से आएंगे तो सारे कवियों की 2-2 रचनाएं आपको फोन पे सुननी पड़ेंगी। और दोस्तों, कवि के लिए एक सबसे बड़ी समस्या जानते क्या है? जब कवि को, आपको किसी को सजा देनी हो तो कवि को रचना सुनाने में बहुत मजा आता है। अगर किसी कवि को पकड़ के आप रचनाएं सुनाने लगे तो सबसे ज्यादा दुख उसको तब मिलता है जब उसको दूसरा कवि पकड़ के रचनाएं सुनाता जाता है। तो दोस्तों, इस बारे में कहना चाहूंगा, तो मैंने भैया को वही कहा था कि मैंने भैया अगर आप 10 मिनट से ज्यादा लेट हुए तो आपको रचनाएं सुननी पड़ेंगी। तो शायद भैया डर के मारे जल्दी आ गए, तो बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आ गए तो आपको मैं चाहता हूँ कि आमंत्रित भी कर दूं, और बड़े ही जो है प्रेम के साथ अपनी 2 पंक्तियां भैया के लिए दे रहा हूँ, राजपाल यादव जी के लिए, कि होली का त्योहार है आया, होली का त्योहार है आया, ले रंगों की बौछार। होली का त्योहार है आया, ले रंगों की बौछार, और हर दुश्मन को मीत बनाकर, हर दुश्मन को मीत बनाकर गले लगा लो यार, गले लगा लो यार। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भैया राजपाल यादव जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। आप अपनी रचनाओं से अभिभूत कराएं और हमें बिल्कुल होली की बौछार में सराबोर कराएं। स्वागत है। बहुत बहुत आभार भाई मनोज जी, आपने तो हंगामा बरपा दिया। आप तो हंगामा करते हैं, जहां भी चले जाते हैं हंगामा ही करते हैं। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षा हैं शकुंतला जी, मैं उनके सानिध्य में हम लोग कविता पाठ कर रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। और इनके पास तो, क्योंकि इनके साथ विशेष लगाव मेरा इसीलिए है कि उदयपुर में मेरे जो उच्च शिक्षा जो हुई है वो मेरी उदयपुर में ही संपन्न हुई। और उदयपुर में मैं 2 साल था, और झीलों की नगरी में, और आज भी वो शहर मेरे को याद आता है। और ये मेरा भाग्य है कि जब पढ़ाई से निकलने के बाद में मैं वहां जा नहीं पाया, लेकिन अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ। अब मेरे पास में कोई सेवा काल की कोई मजबूरी नहीं है, जरूर आऊंगा। अभी कोरोना काल भी खत्म हो गया है, जरूर पधारिए, जरूर इच्छा पधारिए, से आऊंगा कि जब आपका मन शकुंतला जी हो। से वहां मुलाकात सभी करूं। लोग, और भी 1-2 साहित्यकार हैं, सभी को मैं मेरा आगे आग्रह बढ़ता है, हूं। जरूर आइए, जी पधारो हमारा देश। पधारो जी भैया, भैया आपको एक बात बताना चाहूंगा, भैया आपको एक बात बताना चाहूंगा। अभी परसों रात को मेरी और दीदी की फोन पे बात हो रही थी। दीदी ने मुझे परसों रात को निमंत्रण दिया है कि मनोज भैया, आप अपने साथ और भी लोगों को एकत्रित कर लीजिए, और जो लोग इंटरेस्टेड हो, मेरा आपको जो है सहर्ष निमंत्रण है कि आप सब लोग मिलके मेरे पास हैं। तो दीदी के इस सहृदयता को मैं बिल्कुल नमन करता हूँ, दीदी के इस प्यार को नमन करता हूँ। कार्यक्रम बनाइए, आप कार्यक्रम बनाइए, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग, शोभा जी, सरला जी, सब इंतजार करूंगी। दीदी ने भी परसों रात में मुझे निमंत्रण किया है। बिना समय खर्च किए मैं सीधा अपनी बात आप लोग आएंगे तो प्रोग्राम वैसे ही भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत स्वागत है।
होली का स्वागत रंग है है और होली की बातें हो रही हैं, तो होली का एक जगीरा जो अब मेरी विधा है उसमें मैं होली का पट खोलने का प्रयास करूंगा। आप मेरा साथ देंगे। दो छोटी छोटी रचनाएं सुनाऊंगा और कहेंगे तो एक छोटी सी फिर बेटियों के ऊपर में एक छोटा सा गीत सुनाऊंगा। अच्छा चलिए पहले होली के पट से बात हो जाए, सुनिए। स्वागत। बोले आज फिर बोले जगीरा, होली के पट खोले जगीरा। बोले आज फिर बोले जगीरा, होली के पट खोल जगीरा। बात पते की बतलाता हूँ, रंगों में रंग घोल जगीरा। बात पते की बतलाता हूँ, रंगों में रंग घोल जगीरा। श्रोतागण जितने भी बैठे, श्रोतागण जितने भी बैठे, सबके सब अनमोल जगीरा। श्रोतागण जितने भी बैठे, सबके सब अनमोल जगीरा। जितने भी श्रोता और जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं हमसे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और उन्हीं को ये समर्पित पंक्तियां हैं कि श्रोतागण जितने भी बैठे, सबके सब अनमोल जगीरा। वक्त दे रहे बेश कीमती, दिल के बंधन खोल जगीरा। वक्त दे रहे बेश कीमती, दिल के बंधन खोल जगीरा। होली की इस मिलन सभा में, होली की इस मिलन सभा में, गीत गजल का झोल जगीरा। होली की इस मिलन सभा में, गीत गजल का झोल जगीरा। अदना सा ये कवि खड़ा है, लेकर के भूगोल जगीरा। अदना सा ये कवि खड़ा है, लेकर के भूगोल जगीरा। गूंज रही महफिल में अब तो, गूंज रही महफिल में अब तो, कविताई कल्लोल जगीरा। गूंज रही महफिल में अब तो, कविताई कल्लोल जगीरा। चेहरे सबके खिले हुए हैं, बना मधुर माहौल जगीरा। चेहरे सबके खिले हुए हैं, बना मधुर माहौल जगीरा। होली के पावन अवसर पर, होली के पावन अवसर पर, खूब बजाओ ढोल जगीरा। होली के पावन अवसर पर, खूब बजाओ ढोल जगीरा। बस इतना ही कहना मुझको, और यही है बोल जगीरा। बस इतना ही कहना मुझको, और यही है बोल जगीरा। और यही है बोल जगीरा। तो मैंने प्रयास किया अपने इस जगीरा की रचना से होली के पट खोलने का। मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आई होंगे। और आइए मैं बताता हूं आपको, होली तो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले 10 तारीख में ही मन गई। आप सभी जानते हैं कि 10 तारीख में ही होली मन गई हमारे देश में, जब योगी मोदी की जो का डंका और फिर दोबारा ऊंचा आसमान पर पहुंचा। तो क्योंकि कुछ सच्चाई कहने में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए मैंने उसी दिन दोहा बनाया एक था। एक तो मैंने पटल पे डाला नहीं है उसको, लेकिन आपको मैं जरूर सुना देता हूं और कहता हूं। योगी मोदी देश के, योगी मोदी देश के बने हुए हैं संत। योगी मोदी देश के बने हुए हैं संत। सेवा करते राम की, बनकर वो हनुमंत रे भाई, बनकर वो हनुमंत। सेवा करते राम की, बनकर वो हनुमंत। और फिर बिना समय व्यर्थ किए मैं एक होली की का एक छंद सुनाता हूं, घनाक्षरी छंद, मनहरण घनाक्षरी छंद, जिसमें मैंने जवानों को, वीर जवानों को, क्योंकि हर एक रचना में मेरी देशभक्ति का पुट आ ही जाता है कहीं न कहीं से, उसको मैंने समावेश करने का प्रयास किया। सुनिएगा थोड़ा, देखिए क्या कहता हूं। हरा पीला नीला लाल, हरा पीला नीला लाल, हाथों में लिए गुलाल। हरा पीला नीला लाल, हाथों में लिए गुलाल। होली खेल रहे हम अपनों के बीच में। निसंदेह हम लोग तो घर में, परिवार के बीच में, अपनों के बीच में होली खेलते हैं। हरा पीला नीला लाल, हाथों में लिए गुलाल। होली खेल रहे हम अपनों के बीच में। खेलते हैं रंग हम भाभिशाली संग हम, खेलते हैं रंग हम भाभिशाली संग हम। होली खेलें वीर तब दुश्मनों के बीच में, होली खेलें वीर तब दुश्मनों के बीच में।
और देश की जो आन बान खड़े हुए सीना तान, देश की जो आन बान खड़े हुए सीना तान, खेलते वो होली रोज संगीनों के बीच में। देश की जो आन बान खड़े हुए सीना तान, खेलते वो होली रोज संगीनों के बीच में। और आओ आज मेरे साथ खेलने को होली पार्थ, आओ आज मेरे साथ खेलने को होली पार्थ। देश से सुरक्षा में जुटे जवानों के बीच में, देश से सुरक्षा में जुटे जवानों के बीच में। तो ये मैंने कहने का प्रयास किया एक इस छंद के माध्यम से, और बेटियों को एक छोटी सी रचना एक गीत के रूप में मैं समर्पित करना चाहूंगा जी। बहुत बिल्कुल 2 मिनट की है, सुनिएगा। स्वागत स्वागत स्वागत। मैं नारी महिला दिवस गया है तो मैंने लिखा है, बेटी हीरा बेटी मोती, बेटी हीरा बेटी मोती, बिन बेटी घर शान न होती। बेटी हीरा बेटी मोती, बिन बेटी घर शान न होती। बेटी फूलों की है डाली, बेटी खुशबू की है थाली। बेटी फूलों की है डाली, बेटी खुशबू की है थाली। बेटी लगती सबको प्यारी, घर घर की वो राज दुलारी। बेटी लगती सबको प्यारी, घर घर की वो राज दुलारी। बेटी कुल का आन मान है, जाने सारा जग जहान है। बेटी कुल का आन मान है, जाने सारा जग जहान है। बेटी धन हो भले पराया, बेटी धन हो भले पराया, होती माँ बाबुल का साया। बेटी धन हो भले पराया, होती माँ बाबुल का साया। बेटी बिन घर आंगन सूना, बेटी घर का कंगना गहना। बेटी बिन घर आंगन सूना, बेटी घर का कंगना गहना। मैंने ज्यादा समय नहीं लिया, मुझे लगता है आपका मैक्सिमम 8 मिनट लिया होगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः इस सभी को, जितने भी मंच पर कवि विराजमान हैं और आयोजक ममता खरे जी और अध्यक्ष भाई मनोज जी, शोभा त्रिपाठी जी, शोभा पाठक बहुत जी, सुंदर कहा राजपाल सर। जी और बड़े भाई आपके बारे में बस सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज आपने हमारे इस पटेल का मुख्य आतिथ्य स्वीकार किया, तो पटेल हमारा आपका बहुत बहुत आभारी है। और इतनी सुंदर रचनाएं सुना के वास्तव में आपने हमें कहीं पे जो है कहना चाहिए इमोशनल भी कर दिया, भाव विभोर भी कर दिया और रंगों की बौछार में भी डुबो दिया। मतलब कोई फन आपसे आज बचा नहीं, आपने अपनी 2 ही 3 रचनाओं में अपना सभी कुछ पूरा साहित्य समेट दिया। तो बहुत ही खूबसूरत रचनाएं आपकी और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इतनी सुंदर रचनाओं के लिए। और भाई आपके सामने हूँ, लेकिन सामने सामने गुजारिश करूंगा कि आप हमारे जो हंगामा का हिस्सा बने थे और बिल्कुल चाहूंगा कि आप हमारी काव्य अंताक्षरी का भी हिस्सा बने। तो आप अपने साथ अपना जो है पेयर बना करके बिल्कुल काव्य अंताक्षरी के लिए आए। आपको जो है सहर्ष मैं जो है निवेदन कर रहा हूँ और बिल्कुल आपका स्वागत है काव्य अंताक्षरी में भी। तो आज का इतना सुंदर जो है मंच हमारा सजा हुआ है, इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं दोस्तों सुनने को मिली और हमारी जो है प्यारी प्यारी बहनें पटेल के पीछे से आपको अपनी दुआओं से नवाज रही हैं। बहन पूनम श्रीवास्तव जी भी आपको अपने जो है आशीर्वाद दे रही है, अपना प्यार दे रही है, अपनी दुआएं दे रही है। तो बिल्कुल, और अब बिल्कुल हम मंच के जो है अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। जो आज हमारा गोष्ठी का हमारा अंतिम पड़ाव है, हमारी बहुत ही प्यारी सी दीदी जो लगातार जो है हम सबको बहुत ही जो है प्यार से, बहुत ही धीरज के साथ बैठी हुई सुन रही है और लगातार अपनी वो प्यारी प्यारी मुस्कान बिखेर रही है। और बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जब समय हो चला है कि मैं दीदी को आमंत्रित करूं, और जो हमारी आज की अध्यक्ष है तो बिल्कुल उनसे मैंने पहले ही कहा था कि वो उदयपुर की झीलों का रंगीन पानी लेकर, उदयपुर की झीलों की रंगीन फुहार लेकर हमारे इस कार्यक्रम में पधारी है बतौर अध्यक्ष। तो बिल्कुल कहूंगा कि आज वो अपनी इस अध्यक्षीय फुहार से हम सबको सराबोर कर दे, हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को सराबोर कर दे। और जैसा कि मेरा और दीदी का कुछ आपस में विशेष स्नेह रहता है, तो दीदी के लिए मैं हमेशा कुछ खास पंक्तियां दीदी को मैंने जैसे दीदी को मैंने
कह भी रखा है, दीदी को मैंने नाम दे रखा है हमारी उषा उतू में। और दीदी के लिए मैं जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो कुछ खास पंक्तियां बनाता हूँ। तो दीदी के लिए मैंने आज 2 पंक्तियां लिखी है। दीदी के लिए 2 पंक्तियों से दीदी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि होली है त्योहार प्रेम का, होली है त्योहार प्रेम का और न पीना तुम भंग। होली है त्योहार प्रेम का और न पीना तुम भंग, और भरकर पिचकारी स्नेह की, हर भरकर पिचकारी स्नेह की, बरसाना प्यार के रंग, बरसाना प्यार के रंग। तो वाह, दीदी वाह। को बहुत ही स्नेह के साथ, स्वागत है, आदर के स्वागत। साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप जरूर आए और अपना काव्य पाठ करें। स्वागत है बहुत बहुत दीक्षा स्वागत जी, दीदी। स्वागत है, बहुत बहुत तो स्वागत। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार कहती हूँ। सभी ने बहुत सुंदर पढ़ा और ये खुशबू का एक सफर चल रहा है होली के पर्व पर। ममता खरे जी ने अपने पेज पर ये कवि सम्मेलन आयोजित किया है फागोत्सव के रूप में। तो सबसे पहले तो मैं सभी को पहले अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ होली की। फागुन का ये पर्व हमारे बीच आने वाला है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि ये अध्यक्ष वगैरह तो कुछ नहीं होता है, मुझे करीब से देखो कि जिंदगी हूं मैं, और आप सबके बीच में बहती हुई एक नदी हूं मैं, एक नदी हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल के कुछ अशार से अपनी बात शुरू करती हूँ। जी हर दीदी, एक दीदी एक बात कहना चाहूंगा, जी दीदी एक बात कहना चाहूंगा। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के लिए आपके जो है मधुर शब्दों में थोड़ी सी समीक्षा कार्यक्रम के बारे में, एक अध्यक्षीय समीक्षा जरूर चाहूंगा। बतौर अध्यक्ष आज के कार्यक्रम के बारे में 1-2 शब्दों में आपकी समीक्षा। जी दीदी। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए मैं गजल के कुछ अशार कहती हूँ, उसके बाद होली गीत रखूंगी आपके सामने। हर एक मौसम से हम तो दिल का रिश्ता जोड़ लेते हैं, जहाँ खुशबू न हो कोई वो गुलशन छोड़ देते हैं, जहाँ खुशबू न हो कोई वो गुलशन छोड़ देते हैं। हमारा घर तुम्हारा घर ये बातें दिल दुखाती हैं, मोहब्बत हो तो ये अपना पराया छोड़ देते हैं, मोहब्बत हो तो ये अपना पराया छोड़ देते हैं। हमारे हौसलों की देखनी हो देख लो परवास, जो आंखें मुल्क पे उठे वो आंखें फोड़ देते हैं, जो आंखें मुल्क पे उठे वो आंखें फोड़ देते हैं। और होली तो मोहब्बत का पर्व है। मैं कहती हूँ कि जीतना है आज दुनिया को तो जीते हैं मोहब्बत से, चलो नफरत की हर दीवार मिलकर तोड़ देते हैं, चलो नफरत की हर दीवार मिलकर तोड़ देते हैं। और खास तौर पर आदि आबादी की प्रतिनिधित्व के रूप में मेरी प्यारी बहनें बैठी हैं, ममता जी और शोभा द्वय। तो मैं उनके नाम ये 2 शेर खास तौर पर कहना चाहती हूँ औरत के हवाले से। जमाना देख कर चलना संभलना मेरी बहनों तुम, बैला फुसला के चंदे दर्द दिल को तोड़ देते हैं, बहला फुसला के चंद बेदर्द दिल को तोड़ देते हैं। आधी आबादी अपनी है वो आधा आसमां अपना, चलो आगे बढ़ो निकलो खुदी को होड़ देते हैं, चलो आगे बढ़ो निकलो खुदी को एक होड़ देते हैं। और हमारी कामयाबी इस तरह होगी, मनोज भाई को मैं ये समर्पित करती हूँ शेर। फतेह होनी हमारी है सफर तय कामयाबी का, हर एक मंजिल को हम अपनी तरफ जो मोड़ लेते हैं, हर एक मंजिल को हम अपनी तरफ जो मोड़ लेते हैं।
क्या बात, और वाह। ये मैं कुर्बान जाती हूँ आप पर, आपके हंगामे पर, आपकी अंताक्षरी पर, और आपके इस तरह के लिए जज्बात जो हम लोगों के लिए आप रखते हैं। बड़ा आसान है उनके लिए वो आसमां छूना, जो अपने कदम को रफ्तार की यूं दौड़ देते हैं, जो अपने कदम को रफ्तार की एक दौड़ देते हैं। हर एक मौसम से हम तो दिल का रिश्ता जोड़ लेते हैं, जहाँ खुशबू न हो कोई वो गुलशन छोड़ देते हैं, वो गुलशन छोड़ देते हैं। तो यहाँ तो खुशबुएं ही खुशबुएं हैं, और ये गुलशन बहुत प्यारा है जो ममता जी ने सजाया है। कभी शोभा जी सजाती हैं, कभी मनोज भाई सजाते हैं, और यादव साहब और शोभा जी के साथ तो हमारा चलता ही रहता है ऐसा सफर। तो आइए, होली का गीत, होली का रंग रखती हूँ आपके सामने। एक नया गीत लिखा है, पहली बार पढ़ रही हूँ, और मुझे यकीन है कि पिया जी बहुत दिनों बाद साजन जी होली पर विरहनी नायिका के पास आते हैं, तो नायिका के मन में कितनी उमंग है उसी को वो कहती है। इस गीत को सुनेगा। पिया जी आओ, पिया जी आओ, मिलजुल गाए फाग, आया फागुन का त्योहार। पिया जी आओ, मिलजुल गाए फाग, आया फागुन का त्योहार। बाजे मीठी मीठी चंग पे थाप, रंग अबीर उड़े हैं अपार। बाजे मीठी मीठी चंग पे थाप, रंग अबीर उड़े हैं अपार। पिया जी आओ, मिलजुल गाए फाग, आया फागुन का त्योहार। कितने बरस के बाद बलम जी आए हो घर आंगन में, कितने बरस के बाद सजन जी आए हो घर आंगन में। तीज त्योहारों पे तरसा बड़ा जिया, ना आए पिया सावन में, ना आए पिया सावन में। पिया जी थे झूले सुने सुने बाग, विरह में फीका था रूप श्रृंगार। पिया जी थे झूले सुने सुने बाग, विरह में फीका था रूप श्रृंगार। पिया जी आओ, मिलजुल गाए पाग, बाजे मीठी मीठी चंग थाप। और कहती हूँ, गली गली में मस्ती छाई, बाजे ढोल मृदंग आज। सखियां भावज खेले होली, रंगों का हुड़दंग है आज। पिया जी चोरी चोरी पिए भांग, मन में बजने लगे सितार। पिया जी चोरी चोरी पिए भांग, मन में बजने लगे सितार। पिया जी आओ, मिलजुल गाए फाग, आया फागुन का त्योहार। और कहती हूँ, चाल हो गई हिरणी जैसी, तन मन एक तरंग जिया। फूलों पर भंवरों को देख के नैना मीत मलंग पिया, नैना मस्त मलंग पिया। पिया जी लगे, हमारे यहाँ राजस्थान में पगड़ी पहनते हैं, कभी लहरिया कभी सतरंगी। पिया जी लगे प्यारी सतरंग पाग, चूनर लाए मेरी रंगदार। पिया जी लगे प्यारी सतरंग पाग, चूनर लाए मेरी रंगदार। पिया जी आओ, मिलजुल गाए फाग, आया फागुन का त्योहार। और जब साजन जी रंग जाते हैं तो नायिका को, गोरी को बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम सामीन का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। चितगर रे चितगबरे रंगों में मुखड़ा, साजन प्यारा लागे रे।
चित कबरे रंगों में मुखड़ा साजन प्यारा लगे रे। अंतस में उठे प्रीत हिलोरे बावरी काम न जागे रे, बावरी काम न जागे रे। पिया जी गाओ मतवाला कोई राग, कहती है नायिका। पिताजी पिया जी गाओ मतवाला कोई राग, छन छन बाजे पायल झनकार। पिया जी आओ मिलजुल गाए फाग, आया फागुन का त्योहार, आया फागुन का त्योहार। और आखिरी बंद गीत का रखती हूँ। आंचल में भर लूंगी साजना, साथ में पल ये होली के। बलिहारी मैं प्रीत लुटाऊं जितनी हृदय की झोली में, जितनी हृदय की झोली में। पिया जी मेरे रहना अमर सुहाग, थमा दी मैंने नैया की पतवार, थमा दी मेरी नैया की पतवार। पिया जी मेरे रहना अमर सुहाग, थमा दी मैंने नैया की पतवार। पिया जी आओ मिलजुल गाए फाग, आया फागुन का त्योहार। बाजे मीठी मीठी चंग पे थाप, रंग अबीर उड़े हैं अपार, रंग अबीर उड़े अपार। बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा दीदी ने बिल्कुल राजस्थान पहुंचा दिया। भले ही ये राजस्थानी भाषा नहीं थी, पर बहुत मजा अदा आया वही थी। दीदी, ऐसा लग रहा था आज ही होली खेल लेते हैं। बहुत बहुत ये शुक्रिया। समझिए पूरा तन मन धन पूरा लग गया था सभी का, उधर से भी पटल के उस पार भी सभी को बहुत मजा आया। उसमें चिश्ती जी लगातार तारीफ कर रहे, सीमा श्रीवास्तव जी, पूनम श्रीवास्तव जी, रेखा श्रीवास्तव जी, पीपी भटनागर जी और आशा की किरण प्रोडक्ट्स जी और ऋषि श्रीवास्तव लगातार बने हुए हैं, रेखा श्रीवास्तव जी, मीना श्रीवास्तव जी, पूनम श्रीवास्तव जी, सभी लगातार बने हुए हैं और बहुत कोटिशय प्रशंसा कर रहे हैं। रेखा श्रीवास्तव जी वाह की झड़ी लगा दिया सभी ने, बहुत अधिक मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया। और पटल के उस पार भी मेरी आदरणीय प्यारी भटनागर आंटी हैं, उनको मैं नमन करती हूँ। और फागुन का एक और गीत में रख देती हूँ आपके सामने। स्वागत स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल जी। आशा की किरण प्रोडक्ट्स आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बोलती हूँ कि बहुत अच्छा, एक से बढ़कर एक गीत रखे हैं दीदी को लगातार हम सुनने तो भी कम है। और दीदी अभी फिर आ रही हैं 15 तारीख को, शकुंतला दीदी इस पटल पर फिर से आएंगी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये फागुन का एक और, जिसमें नायिका को नया नया प्रेम होता है और फागुन पर साजन फिर से मिलता है, तो नायिका के मन में, गोरी के मन में कितनी उमंग है, उसी को गीत में बयान करती है। ला 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 ला। रंग लेके आ गया रे फागुन में साहिबा, रंग लेकर आ गया रे फागुन में साहिबा। मेरे दिल को भा गया रे फागुन में साहिबा, मेरे दिल को भा गया रे फागुन में साहिबा। दिलदार साहिबा, सिरदार साहिबा, ओ रंग लेकर आ गया रे फागुन में साहिबा। पिचकारी लेके आया और गुलाल लेके आया, मेरा दिल बरंगीला साहिबा, मेरा दिल बरंगीला साहिबा। जीवन की बेल कर गया फूलोदार साहिबा, दिलदार साहिबा,
सिरदार साहिबा रंग लेकर आ गया रे फागुन में साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया। वो इतना डोर सुंदर आप पतंग। और यूं लग रहा है कि मैं और शोभा दी अगर साथ में होते, शोभा त्रिपाठी दीदी, तो हम लोग आपके इस गाने पर जरूर डांस कर रहे थे, हम सब मिल वाह वाह करके। वाह। बहुत दीदी मैं तो बीच बीच में शुरू हो जाती हूँ। मैं कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया। ला 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 हाँ ला 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 ला। डोर संग है पतंग रूप नया अंग अंग जादू कर गया मेरा साहिबा जादू कर गया मेरा साहिबा। किस्मत की हथेली का मेहंदी लाल साहिबा वो रंग लेकर आ गया रे फागुन में साहिबा मेरे दिल को भा गया रे सावन में साहिबा। ओ दिलदार साहिबा सिरदार साहिबा ओ रंग लेकर आ गया रे फागुन में साहिबा। और प्यार में क्या होता है, रातों की नींदें उड़ जाती हैं। ये गली अति सांकरी कहते हैं, जामे दो न समाए। तो मेरी नींदें लूट लेता पलकों पे बैठा रहता। नया रोग लगा गया साहिबा नया रोग लगा गया साहिबा। झोली में भर गया रे तारे हजार साहिबा। नस नस में रम गया रे दिलदार साहिबा रग रग में बस गया रे सिरदार साहिबा ओ रंग लेकर आ गया रे फागुन में साहिबा। रांझा देख के शर्मावे महिवाल घबरावे ऐसी प्रीत लुटाए मेरा साहिबा ऐसी प्रीत लुटाए मेरा साहिबा। दिल में बसी प्यारी मूरत रंगदार साहिबा रग रग में बस गया रे फागुन में साहिबा मेरे दिल को भा गया रे फागुन में साहिबा। और आखिरी बंद गीत का कहती हूँ। ओ मुझे प्यारा बड़ा लगे उसके बिन जीना लगे धड़कन में उतरा बाल माँ धड़कन में उतरा बाल माँ। जीवन की नाव कर गया आर पार साहिबा और रंग लेकर आ गया रे फागुन में साहिबा मेरे दिल को भा गया रे फागुन में साहिबा ओ फागुन में साहिबा ला 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 ला। बहुत बहुत शुक्रिया। और फागुन के गीत मैंने आपको सुनाए और ममता जी ने अपने पटल पर मुझे आमंत्रित किया। सबसे पहला तो जितने स्नेह अनुराग और ममता के साथ ममता जी हमेशा मुझे वधू करती हैं आमंत्रित करती हैं, तो तभी से दिल में सुगबुगाहट हो जाती है कि कुछ ना कुछ अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत अच्छी आवाज में और बहुत सुंदर सुमधुर स्वरों में आपने अपनी रचनाएं सुनाई। और आज पटल पर मैं धन्य हूँ कि आज मुझे इस रूप में आपने आमंत्रित भी किया है और इतने हमारे मनोरम अदाकारा की तरह शोभा जी ने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना की और उसके बाद बहुत सुंदर अपनी रचनाएं पेश की। तो मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमेशा की तरह उन्होंने पटल पे सभी को आकर्षित किया अपनी आवाज से, अपने तरन्नुम से, अपनी बातों से, अपने जज्बात से। बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हमारी प्यारी बहन जो हमें होली खेलत रघुवीरा अवध में वाली बात को उन्होंने इस तरह से अपने गीत में रखा, बहुत खूबसूरत। और हमारे भाई आदरणीय राजपाल यादव साहब हमेशा ही हर पटल पर आपकी बहुत बेहतरीन उम्दा रचनाएं, बहुत ही एक जो कहती हूँ कि एक चिंगारी के साथ, उसमें एक चिंगारी सी होती है जो दिल तक
पहुंचती है और दिल में नए विचारों को जन्म देती है, कुछ कुछ सोचने को मजबूर करती है। तो आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप आज इस रूप में पधारे हैं। और हमारे जो आज के संचालक महोदय हैं, जो मैंने आज जब वो संचालन के बीच में बोल रहे थे तब भी मैंने YouTube पे लिख दिया कि मैंने कहा आराम से संचालन करिए, आराम से, क्योंकि तो पटल पे हंगामा इतना मचा देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और इतना दिल खोल करके सभी का स्वागत करते हैं, इतनी मोहब्बत लुटाते हैं और उनके कारण ये हर तरह का गुलशन सज जाता है। तो मैं कह देती हूँ कि वो एक गुलशन में एक खुशबू अलग तरह की लेके आते हैं। तो मनोज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे असलम साहब लिख रहे हैं कि श्रोताओं का दिल जीतने का फन खूब आता है। तो आपसे सीखा है हमने ये, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितनी भी बहनें, तमाम श्रीवास्तव बहनें भी यहाँ पे हैं और जितने भी सामीन हैं और इस तरह से सराहना करते हैं, उसके लिए तो मैं दिली शुक्रगुजार हूँ सबकी। और आज मुझे इस पटल पर सदारत करने का इस तरह से अवसर दिया। जैसा कि मैंने कहा कि मैं कोई अलग तरह नहीं हूँ, आपके बीच में बहती हुई एक नदी हूँ। तो आप सब इसी तरह अपना नेह अनुराग बनाए रखिए और हम बारंबार यूं ही मिलते रहेंगे। और कोरोना ने कम से कम जिंदगी में ये सुकून दिया है कि बहुत सारे ऐसे रिश्ते जिनको हम मिले नहीं हैं, जिनको देखा नहीं है, ऐसे अजीज हो गए हैं, दिल अजीज हो गए हैं कि वो दिल के बहुत करीब हैं। और उनसे मिलकर, उनसे बात करके, उनको सुन करके हमेशा अच्छा लगता है, जिस तरह आज की महफिल सजी है। बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ और बधाई देती हूँ सभी को कि होली की मुबारकबाद भी देती हूँ अग्रिम रूप से कि जीवन में इसी तरह रंग बने रहें, शब्द बने रहें, रंगों की फुहार, शब्दों की फुहार, और हमारा तरन्नुम जिंदाबाद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बिल्कुल। बहुत और सुंदर सुंदर बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है दीदी आपने, हम लोग उसमें सराबोर हो गए दीदी, और इतना अच्छे से हम लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और मन समर्पित करती हूँ अपना मनोज भैया को। और उसके पहले एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत क्यूरीज आई इधर असलम सर की भी और भी कई लोगों की। तो बता देना चाहती हूँ कि ये श्रीवास्तव जितने भी हैं, हम कहीं ना कहीं एक परिवार का हिस्सा हैं और हमारे एक परिवार का बहुत बड़ा दायरा है, सपना अपना परिवार। और ये सारे वहाँ के एडमिन हैं और ये यूट्यूब चैनल भी उसी सपना परिवार का हिस्सा है। इस कारण से यहाँ के भी वो सारे पदाधिकारी हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ वो सारे मेरे पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो ममता की कलम पे हो या ये ममता का यूट्यूब चैनल हो सपना का और सपना अपना परिवार। तो ये तीनों ही उन सब के नियोजन से ही संपन्न होता है। और कहा जाए वैसे तो पूरा भारत एक है और हम सब एक हैं और इसीलिए बहुलता मेरी कास्ट की होने के बाद भी सपना परिवार के लिए बहुत से लोगों ने बोला कि अपने जाति के लोगों का ही अपना चाहिए, लेकिन मैं सर्व धर्म जाति में विश्वास रखती हूँ, इसलिए कभी हम लोगों ने नहीं किया। वहाँ सभी लोग हैं, विश्व हिंदुत्व, विश्व भाईत्व वाली भावना है और जातिवाद को नहीं महत्व देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी यूनिटी दिख जाती है सबको कि काश ही क्यों दिख रहे हैं। तो उसका कारण ये है, बाकी हम सब एक हैं, सभी परिवार हैं और जातिवाद हम बिल्कुल भी नहीं करते। इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये बट नेचुरल होता है कि अगर शोभा त्रिपाठी हैं तो उनसे पांडे और ये वो लोग ज्यादा उनके रिश्ते में होंगे, और वो जो रिश्ते होते हैं वही आपके लिए समय भी देते हैं इतना ज्यादा। अदरवाइज इस समय कार्यक्रम इतने ज्यादा चल रहे हैं, तो इसका श्रीवास्तव से कोई मतलब नहीं है। और हम लोग सब एक हैं और हिंदू मुस्लिम भी एक है, और इसके लिए कोई वो जरूरत नहीं है। जी, जैसे कि आज राजपाल जी के लिए बोला कि उनका भी पटल पर होना चाहिए, तो वो हमारे कहीं ना कहीं किसी लिंक एडमिन ने ही मुझे प्रमोट किया कि उनका भी कार्यक्रम नहीं लगा, होना चाहिए।
तो राजपाल जी तो हमारे नहीं कास्ट के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लिंक किया तो जातिवाद को नहीं महत्व देते हैं, लेकिन वो दिख इसलिए ज्यादा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं सब। ममता बहुत जी, इस चीज को आप दिल पर मत लीजिए, और इसका कोई मतलब नहीं है, इस बात को क्लेरिफाई भी करने का कोई मतलब नहीं है। दीदी लोगों का काम तो है कहना, नहीं, ये कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का ये काम चीज है सोचने की कहना। नहीं है। ये कोई जिसको किसी को कुछ बोलना है बोलेंगे। वो ये एक देखिए हंसी आजकल मजाक में किसी ने लोग कुछ इतने कह दिया प्रबुद्ध हो होगा, गए हैं, उसने भी सीरियसली कुछ नहीं कहा है। इतने जिसने भी मेच्योर कहा लोग हैं, होगा सब परिपक्व तो आप हैं। इसको बिल्कुल भी दिल पर मत लीजिए। किसी ने भी और बोला वो आप बहुत ये बातें हम अच्छे लोग पटल पर ना करें, बेटर है कि बिल्कुल कार्यक्रम बिल्कुल समाप्त करिए। बिल्कुल ये लाइव होने के एंड होने के बाद में चर्चा करूंगा। जी, तो सभी को बहुत बहुत साधुवाद नमन करती हूँ और कहती हूँ, नए गीतों से सजाया है मैंने ये चमन, नित मधुर चल रही मीठी सुहानी सी पवन, पेड़ पल्लव है सुवासित हुए मधु परागों को लिए, कर रहा मेरा दिल सबसे, पुनः मिलेंगे हम, और इसी के साथ 15 तारीख को हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ संध्या, शब खैर, मिलते रहेंगे हमेशा। नमस्कार।